हेलो एंड वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉटेस्ट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान की हेल्थ को किसकी लगी नजर, रिवील करेंगे हम। सैफ और आमिर ने क्या किया एक दूसरे की ड्रेसिंग स्टाइल पर कमेंट, बताएंगे आपको। अपनी वेडिंग के तुरंत बाद हमने कहां स्पॉट किया रितेश और जेनेलिया को, दिखाएंगे आपको। और करवाएंगे करीना और इमरान खान से एक्सक्लूसिव मुलाकात। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। सलमान खान के चाहने वाले के लिए एक बैड न्यूज। सलमान खान फिर हो गए हैं बीमार और इस बार उनकी बीमारी है काफी सीरियस। क्या हुआ है सलमान खान को, फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। सलमान खान एक बार फिर हो गए हैं बीमार और इस बार उनकी बीमारी है ज्यादा सीरियस। सोर्सेस की माने तो सलमान को फेस करनी पड़ रही है एन एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ एन आर्टरी और इसके लिए सलमान को जाना पड़ सकता है यूएस फॉर ट्रीटमेंट। रिसेंटली सलमान ने करवाया था अपना एक ऑपरेशन जिसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। उस ऑपरेशन की वजह से सलमान को इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी कि उन्हें एक था टाइगर की शूटिंग लोकेशन तक बदलनी पड़ी थी और अब डायग्नोज हो गई है उनकी एक और बड़ी बीमारी। सलमान की इस बीमारी की बात करें तो उन्हें सेरेब्रल डिसऑर्डर की वजह से आर्टरी में एबनॉर्मल स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से ही विल गेट द साइज ऑफ हिज ब्रेन एन्यूरिज्म एग्जामिन्ड। सलमान को बैक टू बैक बीमारियां उस वक्त हो रही हैं जब उनका करियर अपने पीक पर है। वांटेड, दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी हिट फिल्में देकर सलमान इंडस्ट्री के टॉप पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बन चुके हैं इंडिया के मोस्ट डिजायरेबल एक्टर, लेकिन लगता है उनकी सक्सेस को लग गई है किसी की नजर। He has undergone treatment for trigeminal neuralgia, which he was suffering from in the past. उसके बाद से ही सलमान ने एक साल में केवल एक ही फिल्म करने का डिसीजन लिया था। फिलहाल वो क्यूबा में एक था टाइगर की शूटिंग कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें दबंग 2 की शूटिंग स्टार्ट करनी थी। हम तो बस यही चाहते हैं सलमान कि अब जल्दी से रिकवर कर लें और बैक टू बैक फिर से फिल्मों में लग जाएं। आखिर आपके फैंस भी इस दबंग टाइगर की हिट फिल्मों का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। आपने दो एक्ट्रेस को कई बार ड्रेसिंग सेंस पर बात करते सुना होगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे दो एक्टर भी करते हैं फैशन को लेकर डिस्कशन। ये डिस्कशन हुआ आमिर और सैफ के बीच। क्या बातचीत हुई इन दोनों खान्स के बीच, चलिए आपको भी दिखाते हैं। रितेश और जेनेलिया के इस रिसेप्शन की तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं, जहां पहुंचे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे। इस फंक्शन में आमिर और सैफ भी अपनी फैमिली के साथ आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आमिर और सैफ रिसेप्शन में टकराए तो दोनों ने एक दूसरे से क्या बातें की, खास तौर से इन तस्वीरों में। जब सैफ और आमिर आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे को काफी गौर से देखा, मुस्कुराए भी। लेकिन जानते हैं क्या कहा दोनों ने एक दूसरे से? हमारे सोर्सेज के मुताबिक पहले सैफ ने आमिर से कहा, लगता है जल्दी में तुम अपना कोट पहनना भूल गए। तो आमिर भी कहाँ पीछे रहते, झट से सैफ के जूतों को देखकर मुस्कुराए और कहा, आई थिंक तुम सही जूते पहनना भूल गए। हमने तो एक्ट्रेसेस को रेड कार्पेट पर एक दूसरे के स्टाइल पर बातें करते देखा और सुना है, बट दो एक्टर्स को यूं स्टाइल टिप्स देते हुए तो हमने पहली बार ही देखा है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। सुपरस्टार रजनीकांत देने जा रहे हैं सलमान को टक्कर। वो करने जा रहे हैं शाहरुख को भी पीछे। उन्हें देखकर आमिर भी सोच में पड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं रजनीकांत, तो ज्यादा मत सोचिए, बस हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद अब लग चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोचरैया में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि रजनीकांत इस फिल्म में नजर आएंगे 6 पैक एब्स के साथ। सुनकर जरूर अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है। रजनीकांत बना रहे हैं 6 पैक एब्स ताकि वो फिल्म में अपनी बॉडी दिखा सके। इस पिक्चर को देखिए, ये उसी फिल्म का पोस्टर है। पोस्टर को देखकर भी इस बात का आइडिया लग जा रहा है कि इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर कुछ नया करने वाले हैं।
फिल्म को डायरेक्ट करेंगी रजनीकांत की बेटी सौंदर्या। रजनीकांत की उम्र भले ही 60 साल से ऊपर हो, लेकिन वो अभी भी जिस रोल को करते हैं उसमें जान डाल देते हैं, फिर चाहे वो शिवाजी द बॉस हो या फिर रोबोट जैसी साइ-फाई फिल्म। सो लेट्स सी कि रजनीकांत का ये 6 पैक एब्स का अवतार कितना बज़ क्रिएट करता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के घर में आ चुका है नया मेहमान और लगता है आमिर उसके लिए चाहते हैं बड़ा घर। खबर है कि अपने सन के लिए अब वो पूरा अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हैं। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। आमिर खान जल्द ही कर सकते हैं एक बड़ी डील, लेकिन ये डील किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि उनके घर को लेकर है। खबर है कि आमिर खान फुल मरीना अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि मरीना अपार्टमेंट वो जगह है जहां आमिर अभी रहते हैं। बिल्डिंग के 2 फ्लोर में आमिर और उनकी फैमिली रहती है, लेकिन लगता है आमिर के घर में नए मेहमान के आ जाने के बाद आमिर वांट्स मोर स्पेस और इसीलिए अब उन्होंने पूरी बिल्डिंग खरीदने का इरादा कर लिया है। लेकिन आमिर ये डील लॉक कर पाते हैं या नहीं और डील के लिए उन्हें कितना बड़ा अमाउंट देना होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आमिर अपने हर काम को कितने परफेक्शन से करते हैं ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में आमिर ये डील भी जरूर क्रैक कर लेंगे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। अगर हम आपसे पूछे कि अपनी वेडिंग के बाद रितेश जनीलिया क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ऑफ कोर्स वो होंगे अपने हनीमून पर जनाब आप गलत है। रितेश जनीलिया इन दिनों अपना हनीमून मनाने की बजाय क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। रितेश और जनीलिया की पहले हुई महाराष्ट्रियन तरीके से शादी, फिर की उन्होंने क्रिश्चियन वेडिंग और अपनी शादी के बाद इन्होंने रखा एक ग्रैंड रिसेप्शन। पर अब इसके बाद इन्होंने क्या किया ये बात आप तक नहीं पहुंची होगी, पर अब हम आपको बताएंगे कि आफ्टर देयर वेडिंग ये कपल कहां पहुंचा। आपको ज्यादा कंफ्यूज किए बिना बता दें कि आखिर ये दोनों गए कहां। दरअसल रितेश और जनीलिया पहुंच गए एक क्रिकेट स्टेडियम। उन्होंने वहां खेला तो नहीं, बट दे वर सीन चीयरिंग द प्लेयर्स। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मुंबई टीम को सपोर्ट करने पहुंचा ये न्यूली वेड कपल। हम आपको बता दें कि पोस्ट मैरिज इन दोनों ने पहली बार पब्लिक अपीयरेंस यहां आके दी। जनीलिया was seen flaunting her green bangles and मेहंदी। और जनीलिया की ये पिक्चर्स को देखकर आप सबको ये तो पता चल गया होगा that how happy she is being with रितेश। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इमरान खान और करीना कपूर की फिल्म एक मैं और एक तू रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये दोनों स्टार्स करने जा रहे हैं फिल्म से रिलेटेड कई कैंडिड कन्फेशंस ओनली ऑन ज़ूम। Hi Kareena, hi Imran. Welcome to the show. Thank you. Okay. Imran has always told me that he was in awe of you. Oh God. So did you ever feel that when you started working with him? Well, he didn't. Behave like that? Yeah, he didn't behave like he's in awe of me at all. On the first day, I said, "Madam, make autograph." What rubbish! Actually took autograph. Sound like that. Oh. No, yeah. You know, she's. I mean, we've all watched her on screen, and everyone has obviously loved her, and there's all of that. But when I actually met her, and we arrived on set, and we were setting up for the first shot, very quickly I forgot about the star and all of this, because she doesn't carry that baggage with her. No attitude. Yeah, there's no attitude. It's like she herself doesn't care about it, and she's forgotten कि हाँ, I am famous, I am successful. That she doesn't carry that with her on set. Very chilled out. Talk about Karan. He always says that no one was gossip like Kareena. So did she give any Bollywood gossip? And you're the worst in that area. I think he was talking about himself. Come on, he always says that. That's where all the information comes from. You know, he's always told me that, but Karan has always told me more gossip than she has. Really? I've always heard a lot more gossip from him. And you're very low in the gossip quotient, right? I'm the last person to hear about things. I get very excited. I love to hear it, but I always find out like 2-3 months later. He likes to hear it. But I find out 2-3 months late. So I hear something. He likes gossip, is what you're saying. Yeah, of course I love it. All of them do. All guys do more than women. In fact, women don't have as much interest as the guys do. Trust me. You said that. Yeah, I love to hear it. The problem is that I hear it so late that by the time I get it, it's stale. And I've never understood who I should catch on. So who do you check with Ranveer? Because he's the other one who Karan always talks about. He's also very good. He has. He's the man. Yeah. He has solid gossip. Karan has solid gossip. But they tell me like, bro, you don't know. This happened last year, man. 4 months ago. I'm like, really? Wow, I just found out. Have you ever heard anything about Imran? And later check with him like, this is what I heard about you. Come on, something about Imran is like... He's so good. Yeah. Tell me something. As Zoom, you guys deal in the business of Bollywood gossip. Yeah. Have you heard gossip about me?
Not really. You're in the business. Maybe we haven't used the gossip. We've been very nice to you. You're in the business. Can't hear anything about Imran. I mean, You're in the business of Probably gathering. we know something and we're not telling you, Imran. You're in the business of We'll gathering. break a story on you next week. How's that? हाँ ठीक है. Kareena will call you and tell you that look, we are doing do this. that, yeah. He's getting a boring image now. Yeah. Imran, I should do something ना. क्या करूँ? come on, just 10 days before the release. Yeah, let's create a controversy. Should I fight or should I steal something? Steal से कुछ नहीं होता है. Steal से क्या? Fight, some quote, say something about the way someone is looking. That's it. You've done it. But that's not That's so it. interesting. Let's Yes. do something a little more. I'll start a fight. I'll fight with someone. Kareena, how different is Imran? On camera and off. On camera, he doesn't tell me his famous jokes, which he does off camera, which I think in the You industry don't are going to appreciate- become really famous. You very don't soon. appreciate my I have jokes. to know one of those jokes. Yeah, What is they're it? like they're And will you fall down laughing? I'm sure he's going to be telling all his co-stars that, and eventually the whole industry is going to be talking about this. So Imran, missed do you ever give Kareena any wedding tips? I mean, I'm not talking about when your wedding is. We've just heard that. But like, you know, how is it being married on the other side? You know, I don't know what tips to give women because ultimately women are the ones who are in charge. They're running the show. So उनको क्या tips देना है? The tips have to be for the guys. How to survive. Very important thing I've learned, which you should tell Saif this, which is that when you're fighting, if there's ever a fight, which there will be, you can fight for 10 minutes. 10 minutes के बाद, if you have not won the fight, then you are not going to win. Then you have to tell the girl, I'm sorry, I realize I was wrong. Actually, I was not thinking correctly. I thought I was right first, but now I realize you have a very good point. It's quite a lesson. That's quite a lesson. Yeah, Should he work has with to Very tell more. this to Saif. Very handy. And you have to do it in that way also, okay? Actually, maybe you know what? I was not thinking. Yeah, You're right. Just end this damn thing. I see your point. You're right. Avantaka really should be watching this. She knows. Okay, thanks so much, guys. It was a Thank you. pleasure. It's time to show you special report. एक्ट्रेस आयशा टाकिया और सिद्धार्थ माल्या के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट पर शुरू हो गया है झगड़ा और झगड़े की वजह बना है दिल्ली एयरपोर्ट पर किंगफिशर एयरलाइंस के ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ का आयशा की सिस्टर नताशा के साथ मिसबिहेव करना। खबर है कि आयशा की सिस्टर नताशा दिल्ली एयरपोर्ट पर थीं, तो वहां किंगफिशर एयरलाइंस के ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ मेंबर विनय पोडवाल ने उनके साथ गलत तरीके से बात की और उनका बोर्डिंग पास तक फाड़ दिया, जिसे आयशा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ इस तरह लिखा है। Shockingly bad airport staff behavior at the Delhi airport with my sister. This disgustingly behaved Kingfisher staff called Vinay Podwal just stole my sister's boarding pass and misbehaved with her. उनकी बहन के साथ की गई बदतमीजी पर आयशा टाकिया अब लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन खबर इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन की बेइज्जती सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिद्धार्थ माल्या को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ ने लिखा, "Don't know why Aisha Takia is tweeting so much when she wasn't even present. There are always two sides to a story. Piped on love." Well, इस बात से आयशा और भड़क गईं और उन्होंने सिद्धार्थ माल्या को करारा जवाब दिया। Well, any Indian citizen can stand up for their rights if treated badly. And I don't have to be anyone, you know, Siddharth Malia. You weren't there either, so don't be condescending and defend your freaking staff. First find out what happened. You clearly are unaware of a lot, Siddharth Malia. जब बवाल हद से ज्यादा बढ़ गया तो जूम ने इस खबर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जूम ने इस मुद्दे पर आयशा की बहन नताशा से भी बात की और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। My flight from Kathmandu was delayed, so because of the delay, I missed my Kingfisher flight in Delhi to Bombay. So I went to the Kingfisher counter, and they gave me a little letter that said, the guy at the counter said, go to the counter where you get your boarding passes and tickets and stuff, and tell them that this delay has happened, and they'll give you another ticket. But it took really long, so I went up to him and I'm like, listen, y'all are messing around with me, just sending me from counter to counter. So he got upset. And he said, I don't owe you anything. I don't have to do anything. If I want to, I can tear your ticket and throw it. Well, हमने आयशा से ये भी जानना चाहा कि सिद्धार्थ माल्या जिस तरह किंगफिशर के बचाव में आगे आ गए हैं, उसके बारे में वो क्या कहेंगी। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी. I have a problem with the airline. It is absolutely ridiculously behaved. Horrible staff treats normal passengers badly. I was completely unaware of that, and I refuse to accept that. So उस बारे में मैं जरूर बात करूंगी. And as I keep saying again, अगर किसी को मेरे साथ personal problem है, तो that's their problem, not my problem. Well, जो भी हो, अब इस बड़े इश्यू को लेकर आयशा टाकिया और सिद्धार्थ माल्या के बीच जो वॉर शुरू हुई है, वो कहां तक जाती है, इसका अपडेट भी हम आपको जूम पर देते रहेंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे संजय दत्त क्यों कर रहे हैं आजकल एक नए स्टार की तलाश। अभय देओल और जेनेलिया की फिल्म रॉक द शादी मुश्किल में आ गई है क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स के पास शूटिंग के लिए नहीं है पैसे। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। रॉक द शादी इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म काफी चर्चे में थी और कुछ समय पहले जोर शोर से अनाउंस की गई थी। A production house was making Navdeep Singh's film Rock the Shadi, featuring Abhay Deol and Genelia D'Souza. सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म का फ्यूचर है very uncertain. Apparently, after the film started rolling, फिल्म के finances felt कि फिल्म over budget जा रही है और उन्हें लगा नहीं that film can recover that much amount of money. हमने सुना है कि इसीलिए फिल्म की शूटिंग काफी समय से रुकी हुई है। Genelia, who is the lead actress of Rock the Shadi, is busy with her own wedding, and later on, she will be busy with the promotion of Ritesh and Genelia starrer romantic film. It looks like film को finances नहीं मिल रहे हैं. Well, the concept did sound new and exciting, and let's just hope that this film gets to see the light of day. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. सोनम कपूर को नहीं मिली वो फिल्म जिसके लिए थी वो काफी एक्साइटेड, जिसके लिए वो लर्न कर रही थी एक स्पेशल लैंग्वेज। अब तक किस ड्रीम फिल्म से आउट हो गई है सोनम, आप भी देखिए। Few days ago, a newspaper reported that Sonam Kapoor will be signing Mani Ratnam's next film, जो कि तमिल फिल्म होगी। उस दौरान प्लेयर्स के प्रमोशन चल रहे थे। When Zoom quizzed Sonam off the camera about Mani Ratnam's next, she sounded very excited and said that she considers herself very lucky and is all set to prepare for the role and learn Tamil. Even though Sonam refused to talk about it on camera because she said nothing is on papers as yet. लेकिन हाल ही में मणि रत्नम की फिल्म की फाइनल कास्टिंग हुई है एंड हमें पता चला है कि मेन फीमेल लीड में कास्ट किया गया है साउथ इंडियन एक्ट्रेस समंथा को। वी ट्राई टू गेट इन टच विद सोनम कपूर फॉर द सेम, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद इस खबर से सोनम को भी लगा होगा काफी बड़ा झटका, क्योंकि बॉलीवुड में कदम जमाने के बाद सोनम साउथ फिल्म के ऑफर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। वी ऑब्वियसली फील बैड फॉर सोनम एंड होप इन द फ्यूचर शी गेट्स टू वर्क विद दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर। फॉर आरती दानी, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.